श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, परम श्रद्धेया मातृशक्ति, आप धारावाहिक राम कथा में अभी तक श्रवण किए कि माता सती जी कथा न सुनने की वजह से किन किन परिस्थितियों से गुजरी और अंत में क्या उनकी परिणति हुई, इस पर विचार करना है। बंधुओं, समय बड़ा बलवान होता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कालो ही दुरति क्रमः। काल पर कोई अंकुश नहीं लगा सका है। काल को, समय को कोई पकड़ करके नहीं रख सका है। इसीलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक जगह लिखा है, टाइम हैज नो पिटी फॉर ह्यूमन लाइफ। वक्त किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वक्त का, समय का सम्मान करे। समय परमात्मा का ही दूसरा नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए तो अर्जुन कहता है, प्रभु, चार भुजा वाले उस नारायण को मैं जानता हूं, वो मेरे इष्ट हैं। दो भुजा वाले श्री कृष्ण को मैं जानता हूं, वो मेरे सखा हैं। पर अनंत सिर, अनंत पैर, अनंत नेत्र, अनंत श्रोति, अनंत नासिका, ये आप कौन हैं? भगवान ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूं। तो अर्जुन ने कहा, महाराज आपकी प्रवृत्ति क्या है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इस समग्र संसार का निर्माण करके, उसका पालन करके और अंत में अपने आप में समेट लेना, यही मेरी नियति है। हम सब परमात्मा से आए हैं और अंत में हम सभी को परमात्मा में ही जाना है। ये जीवन एक परिक्रमा पथ के समान है। परिक्रमा का विधान होता है कि जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है वहीं समाप्त होती है, वहीं विश्राम लेती है। तो हमारी परिक्रमा शुरू हुई है परमात्मा से और संपन्न भी होगी परमात्मा के चरणों में। समय का सम्मान परमात्मा का सम्मान है और समय की अवहेलना, समय की उपेक्षा, ये व्यक्ति को स्वयं उपेक्षित बना देती है। पश्चिमी देशों में एक चीज बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, वहां के लोग समय की कीमत को समझते हैं।
समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते। वो समय के एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। यदि किसी ने वायदा किया कि हम इतने टाइम पर आपसे मिलेंगे, तो न 1 मिनट पहले और न 1 मिनट बाद में ठीक उसी टाइम पे वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो कई बार समय से कोई कार्य नहीं करेंगे, बाद में हंसते हुए निर्लज्ज भाव से कहते हैं ये तो इंडियन टाइम है। अरे किसने कहा है कि इंडिया में टाइम का कोई मूल्य नहीं है या मूल्य नहीं होना चाहिए? किसने कहा है? हम कभी जब विचार करते हैं हम क्या थे, हमारे पूर्वज कितने महान थे, भविष्य हमारा उज्जवल होगा, इस बात के लिए आशान्वित भी हैं। लेकिन दुखड़ा तो वर्तमान का है। वर्तमान की अकर्मण्यता कहीं ऐसा न हो कि हमें संसार से लुप्त कर दे, हमारी सनातन संस्कृति संसार से लुप्त हो जाए और हम इतिहास की चंद लाइनों में सिमट करके रह जाएं। इसलिए समय का सम्मान बहुत आवश्यक है। बंधुओं, जो समय हंसी खुशी में बीतता है, आमोद प्रमोद में बीतता है, अपनों के साथ बीतता है, अनुकूलता में बीतता है, वो समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हम प्रतिकूलता में जी रहे होते हैं, जब हम शोक में होते हैं, जब हम किसी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं, उस समय हमारे जीवन का एक एक पल बीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखें कि भगवान श्री 84,000 साल के लिए समाधि में निमग्न हो गए और इन 84,000 साल तक माता सती जी कैसे रहीं, कितनी पीड़ा, कितनी यातना उन्होंने सहन की। देखो, भगवान शिव जी ने कुछ कहा नहीं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, लेकिन व्यवहार से पता चलता है। कई बार आपका व्यवहार बिना मुंह से कुछ कहे हुए आपके मनोभाव को स्पष्ट कर देता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यह आपका व्यवहार बता देता है। माता सती जी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, लोग आपको दीन दयालु कहते हैं, दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। आप अपने भक्तों की विपत्ति को हर लेते हैं, इसीलिए आपका नाम हरि है। महाराज, मैं बड़ी विपत्ति में हूं, मेरा जीवन मुझे बोझ लगने लगा है। यदि स्वामी ही अनुकूल न हो, यदि मेरे पतिदेव ही मुझे अपने दिल से निकाल चुके हों, तो मेरा इस संसार में जीवित रहने का क्या मतलब बनता है। शीघ्र ही मेरा ये शरीर नष्ट हो जाए, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। छूटे बेगी देह या मोरी, ये मेरा शरीर जल्दी से छूट जाए। भगवान के घर का हर विधान पूर्व नियोजित होता है। इधर माता सती जी की ऐसी मानसिकता है और उधर महाराज दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया, तीनों प्रमुख देवताओं को बुलाया, 33 कोटि देवता बुलाए गए, महान ऋषिगणों को आमंत्रित किया गया। अब आप विचार करें
कि सबको बुलाने के बावजूद भी माता सती जी को नहीं बुलाया गया। महाराज दक्ष ने अपने सेवकों को भेजा अपनी पुत्रियों के यहां सूचना देने के लिए, लेकिन कोई सूचना नहीं पहुंची। देवी सती जी के यहां वो यज्ञ में जाना चाहती हैं, भगवान शिव जी से आज्ञा ले रही हैं। भगवान शिव जी ने कहा, यद्यपि मातु पितु गुरु के गेहा, बिनु बोले जाइए न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, शास्त्र कहता है, लेकिन यदि कोई वैमनस्य मानता है, विरोध मानता है, शत्रुता मानता है, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। और फिर बताने लगे, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वो मेरे ऊपर रुष्ट हो गए थे और तब से वो मन ही मन में इतनी ज्यादा शत्रुता रखते हैं मुझसे, इतना मेरा अपमान करते हैं। यद्यपि मेरे लिए मान अपमान दोनों की कोई कीमत नहीं है। यदि आप सम्मान के भूखे हैं तो आपसे बड़ा कंगाल संसार में और कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, निद्रा और निंदा ये दोनों साधक के रास्ते में बाधा डालते हैं। निद्रा आ जाए सत्संग के बीच में, साधना के बीच में, अनुष्ठान के बीच में, तो अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, वो सत्संग अधूरा रह जाएगा। यदि आप किसी की निंदा करें तो जितने आपने सत्कर्म किए हैं जीवन में, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। हमारे यहाँ एक गुप्त गोदावरी की गुफा है चित्रकूट में। अब तो विद्युत के प्रकाश की व्यवस्था हो गई है और पहले पेट्रोमैक्स चलते थे, केरोसिन ऑयल से जलाए जाते थे। तो मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, गुप्त गोदावरी की गुफाओं में ये चमगादड़ अंधेरे का लाभ लेकर के, क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो ये चमगादड़ लटके हुए हैं। ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि जो किसी की निंदा करता है, चमगादड़ होकर के उसे लटकना पड़ता है उल्टा। जे काहू की निंदा करही, ते चमगादुर होए अवतरही। वो चमगादड़ बन करके जन्म लेते हैं। तो साधक को निद्रा से भी बचना चाहिए। समय से खाओ, समय से पियो, समय से सो, समय से जागो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे, यदि आप मात्रा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वही भोजन आपके लिए विष बन सकता है, वही जागरण आपके लिए भयंकर रोग पैदा कर सकता है। इसलिए सावधान रहें। यदि आप दूसरों का ध्यान रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ रह करके ही कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो निंदा और निद्रा ये दोनों साधक के रास्ते में बाधा बनते हैं। लेकिन हाँ, निंदा को सहन कर लेना आसान है, लेकिन कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और उसको तुम पचा जाओ, ये बात बड़ी मुश्किल है। इसलिए जब कोई तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तुरंत सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। उससे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई नहीं हो सकता है, जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा करे। निंदा करने वालों के लिए तो यहां तक कहा गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल कर सुभाए। बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को वो निर्मल कर देते हैं जो निंदा करने वाले हैं।
और एक बात याद रखना बंधुओं, बहुत ज्यादा कभी दुखी मत होना। क्यों? निंदा उसी की होती जो जिंदा होता है। जो जिंदा ही नहीं होगा उसकी निंदा क्या होगी? ये प्रमाण है कि आप जीवित हैं। और निंदा वही लोग करते हैं जो कुछ और कर नहीं सकते हैं। निंदा ही करना आता है उनको। उनको तो इंसान छोड़ो, भगवान में भी दोष नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, बस दूर से ही प्रणाम किया जा सकता है। क्योंकि दुष्टों का संग हमेशा दुख देने वाला होता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो सचेत हो जाना, सावधान हो जाना, और ये मान करके चलना, ये जो प्रशंसा हो रही है ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये परमात्मा की प्रशंसा है। प्रशंसा के योग्य एकमात्र परमात्मा है। यदि परमात्मा ने हमें मानव जीवन न दिया होता, यदि परमात्मा ने हमें स्वस्थ शरीर न दिया होता, यदि परमात्मा ने हमें शुद्ध बुद्धि न दी होती, यदि परमात्मा ने हमें सुंदर चिंतन न दिया होता, यदि परमात्मा ने कृपा करके हमें सद्गुरु बन करके अपने दर्शन न दिए होते, उपदेश न किया होता, तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होता, किस हाल में होता, कैसा होता। भगवान शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती जी को जाने की एक जिद सी थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई अनहोनी घटना घटने वाली होती है तो फिर बुद्धि वही करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी ने अपने कुछ गणों के साथ देवी सती जी को भेज दिया, और जब सती माता वहां पहुंची तो देखा कि मेरी बहनें मेरा उपहास कर रही हैं। भगनी सकल मिली मुस्काता, मुस्कुराते हुए, और उनकी उस मुस्कुराहट में भी जैसे व्यंग्य छुपा हुआ है। देखो, एक हम लोग हैं जो हमें बुलाने के लिए पिताजी ने संदेश भेजा, और ये तो बिना बुलाए आ गई। महाराज दक्ष ने जब अपनी बेटी को देखा तो इतनी शत्रुता है उनकी भगवान शिव जी से कि उन्हीं शिव जी से संबंध होने के कारण अपनी बेटी को भी शत्रु की तरह देख रहे हैं। सती ही बिलो की जरे सब गाता। हाँ, एक ऐसा जरूर था वहां पर जो बड़े प्रेम से मिलता है, हृदय से लगा लेता है, और वो है मां। मां के ममता की कोई सीमा नहीं होती है। मां शब्द मंत्र के जैसा पवित्र होता है, पूज्य होता है। मां का संबंध भी संसार के हर संबंध से श्रेष्ठ होता है। रामायण के अयोध्या कांड में एक प्रसंग आगे आएगा जिसमें माता कौशल्या जी कहती हैं, जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। भगवान श्री राम जी से कहती हैं, हे पुत्र, यदि केवल पिताजी ने वनवास की आज्ञा दी है तो मां को बड़ा समझ करके, पिताजी से अधिक करीब समझ करके वन को मत जाओ, ये मैं कह रही। लेकिन हाँ, तुम्हारी यदि किसी अन्य मां ने ऐसा कहा है तो मां तो सब एक जैसी होती हैं। जो पितु मां तू कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। जंगल तुम्हारे लिए 100 अयोध्या से बढ़ करके भी अच्छा रहेगा, यदि माता पिता दोनों ने कह दिया है तो। और वास्तव में माँ वही श्रेष्ठ होती है जो अपनी संतान को प्यार के साथ, स्नेह के साथ, दुलार के साथ संस्कार भी प्रदान करती है। क्योंकि संस्कार के बिना जीवन पशुवत होता है, पशुओं की तरह होता है। और जो इंसान के रूप में जन्म ले और पशु की तरह अपनी बुद्धि रखे, पशु की तरह कार्य करे, उस इंसान को बारंबार धिक्कार है। माता बड़े प्रेम से सती जी से मिलती हैं। उन्होंने देखा कि यहां भगवान शिव के लिए यज्ञ में कोई स्थान ही नहीं है। अपना दुख, अपना शोक, अपनी पीड़ा, अपना अपमान एक स्त्री सह जाती है, लेकिन अपने पतिदेव का अपमान कभी वो नहीं सह सकती है। माता सती जी ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा,
कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल पाओगे सब काहू, भली भांति पछता पिताहू। पिताजी भली भांति पछताएंगे, सबको उचित दंड मिलेगा। और इतना कह करके अस कही जोग अग्नि तनु जा रहा, योग की अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। बंधुओं, विचार करना, जो संबंध होते हैं वो एक जन्म के नहीं होते हैं, अनेक जन्मों के संबंध हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। सती जी ने पिता के घर जाकर के अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान शिव जी ने अपने अन्य गणों को भेजा, विशेष रूप से वीरभद्र को भेजा, और वो वीरभद्र जी जाते हैं और महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं। दक्ष को दंड मिलता है, उनका सिर उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है, और बाद में भगवान शिव कृपा करके एक बकरे का सिर उनके शरीर में जोड़ते हैं। तो दक्ष महाराज की जैसी स्थिति हुई, ये हमारे पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब आप देखें कि यदि हम भगवान की कृपा से, हमारा मानव योनि में जन्म हुआ, भगवान की कृपा से हमें अच्छे माता पिता मिले, सद्गुरु मिले, संस्कार मिले, सद्विचार मिले, और फिर भी हमारे कार्य यदि पशुओं की तरह हों, तो हमारे जीवन के होने का कोई लाभ नहीं है, न हमें, न समाज को, न संसार को। उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है जो किसी के काम आता है, उसी की लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं, इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है। जो पराए काम आए, धन्य है जग में वही, उसी का जीवन धन्य होता है जो किसी के काम आता है। अपने लिए तो जानवर भी चर लेते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मानवता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, प्राणों का परित्याग कर दे, पर जिए तो उसूलों के साथ और मरे तो पूरी चेतना के साथ, पूरी प्रज्वलनशीलता के साथ। ये जीवन का दीपक बुझे भी तो भगवान के चरणों में, और जले भी तो भगवान की चौखट पे। आगे की कथा आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। आज बस यहीं तक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांतिर्भवतु।